Good morning students, and we are discussing about chapter first, our environment, and today's topic is atmosphere means वायुमंडल, यानी जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है एक एयर की ब्लैंकेट जो है उसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. एटमॉस्फेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. एटमॉस्फेयर जो है वो एक थिन लेयर है एयर की जो कि अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है. जैसे कह सकते हो कि ये एक तरीके से एयर की ब्लैंकेट है जो कि अर्थ को चारों तरफ से जी की ब्लैंकेट में अर्थ जो है वो घिरा हुआ है. और आपको पता है कि विदाउट एयर वी आर नॉट सर्वाइव इन ऑन द अर्थ, and life is exists on the earth just because of air. Okay, so it is a mixture of different gases, water vapor and dust particles that surround the earth like a blanket of air. देखो ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है. ठीक है, बहुत सारी गैसें हैं जिनमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट गैस हमारे लिए है ऑक्सीजन है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी गैसें जो है वो मिलकर के बहुत सारी ये जो एटमॉस्फेयर हमारा बना है. और इसके अलावा इनमें वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए एक ब्लैंकेट की तरह से, ब्लैंकेट ऑफ एयर. It protects us from the harmful solar radiations like ultraviolet rays and scorching heat of the sun. इसके साथ साथ ये जो एटमॉस्फेयर है ये सन से आने वाली जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं जिसको हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं, उन सब को हम तक आने के लिए वो जो बहुत गर्म हीट वाली जो एयर है उनको हम तक आने में, अल्ट्रावायलेट किरणों को हमारे तक पहुंचने में ये रोकने में भी हमारी हेल्प करती हैं. द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर यूजफुल टू अस इन वेरियस वेज. अब ये जो गैसें हैं जितनी भी गैसेस से ये हमारा एटमॉस्फेयर है वो सब हमारे लिए किसी न किसी रूप में यूज़फुल है. जैसे कि देखो, नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ये जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये जो हमारी मिट्टी है, सॉइल जो है, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने में, मेंटेन करने में ये हेल्प करती है. तो फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊ बनाती है, यानी कि हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चरिंग है यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है. ऑक्सीजन ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पता ही है. ऑक्सीजन इज़ द गैस दैट लिविंग बीइंग ब्रीथ इन. और ऑक्सीजन जो है एक ऐसी गैस है जिसमें हम जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे जो हैं वो ब्रीथ करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो. कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स प्लांट टू प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी देखो हमारे लिए, प्लांट्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो कि हेल्पफुल है, क्योंकि सन की रोशनी में वो जो फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है उसमें जो है प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं. और एक तरीके से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उन प्लांट्स के लिए फूड के रूप में वर्क करती है, यानी कि उनका भोजन जो है यही है. इट ऑल्सो कीप्स द अर्थ वार्म बाई एब्जॉर्बिंग द हीट रेडिएशन फ्रॉम द सरफेस. और इसके साथ साथ जो है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कि जो भी हीट रेडिएशन साथ जो कि अर्थ सरफेस से निकलती है उसको भी ये ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है. ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. और इसके साथ साथ जो ओजोन है, ओजोन लेयर जो है वो भी प्रोटेक्ट करती है हमारी अर्थ पर अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, यानी कि जो पराबैंगनी किरणें जो सन से आती हैं उनको वो हम तक पहुंचने में हेल्प करती है. मतलब वो उनको हमारे अर्थ पर पहुंचने से पहले ही उसको वो रोक देती है. वो जो किरणें हैं बहुत ही ज़्यादा हॉट होती हैं, अगर वो हम तक पहुंच जाएं तो हम लोग बिल्कुल समझ लो कि बिल्कुल जल जाएंगे, काले काले हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, जिसको कि हमारे अर्थ तक पहुंचने ही नहीं देती है ये ओजोन लेयर. वाटर वेपर
इन द एटमॉस्फेयर कंडेंसेस एंड प्रोड्यूस प्रिसिपिटेशन। वाटर वेपर्स जो है वो भी एटमॉस्फेयर को कंडेंस करने में और जो है कि प्रिसिपिटेशन को बनाए रखने प्रोड्यूस करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज़ द रीज़न दैट आवर स्काई अपीयर्स ब्लू। और इसके साथ साथ जो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स है, जो धूल के कण हैं, वो भी क्या है एटमॉस्फेयर में जो है कि बैलेंस बनाए रखने के लिए। और इसके साथ साथ स्काई में जो हमको एटमॉस्फेयर जो कि अगर हम स्काई में देखते हैं तो स्काई हमको ब्लू कलर का दिखाई देता है, और इन्हीं डस्ट पार्टिकल की वजह से ही वो हमको ब्लू कलर का दिखाई देता है। इट इज़ ऑल्सो द प्लेटफॉर्म फॉर कंडेंसेशन। और ये इसकी वजह से भी कंडेंसेशन जो की प्रक्रिया जो है वो बनी रहती है। ओके, अब देखो लिखा है फैक्ट फाइल। द Earth's atmosphere is divided into 5 layers, which from highest to lowest are as follow: exosphere, thermosphere, mesosphere, stratosphere and troposphere। अर्थ जो ये अर्थ है उसमें जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो 5 लेयर्स में डिवाइड है। अगर सबसे बड़ी लेयर है तो वो बड़ी से छोटी लेयर लिखी हुई है। सबसे पहली बड़ी है एक्सोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन ट्रोपोस्फेयर एंड द सबसे लोवेस्ट जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर है वो। अब देखो बायोस्फेयर क्या है। द बायोस्फेयर इज़ अ स्फेयर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोस्फेयर जो है एक ऐसा गोला है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीव जंतु हैं, वो सब इसी बायोस्फेयर में रहते हैं। बायोस्फेयर में क्योंकि ये हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और एटमॉस्फेयर ये तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं, इसीलिए यहाँ पर लिविंग थिंग्स जो है वो आसानी से रह सकते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर मीट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। और यहाँ ये एक नैरो जोन है जहाँ पर कि ये तीनों चीज़ें हैं, लिथोस्फेयर यानी कि लैंड, हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर एंड एटमॉस्फेयर यानी एयर, ये तीनों मिलती हैं यहाँ पे, और इन्हीं तीनों के मिलने की वजह से यहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल होती है। द मेन एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फेयर आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। जो बायोस्फेयर है इसके जो 2 मेन एलिमेंट्स है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स यानी कि उपभोक्ता और कंज्यूमर्स यानी कि प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक और कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता, ठीक है। Living being exist only in the biosphere. It makes the life is a unique planet in the solar system। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, वो सब बायोस्फेयर में रहती हैं, और इसीलिए ये हमारे प्लैनेट को सोलर सिस्टम में यूनिक बनाती हैं। हमारा जो प्लैनेट अर्थ है सोलर सिस्टम में इसीलिए एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि लाइफ इज़ ओनली एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। ओके, लिविंग बींग्स रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू ह्यूज ट्रीज, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। लिविंग बींग जो है एक रेंज में होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर के वो यूज ट्री, एनिमल्स एंड देखो ये जो लिविंग बींग्स हैं उसमें एक बिल्कुल छोटे से छोटे जो जीव होते हैं, बिल्कुल छोटे, जैसे कि आप बैक्टीरिया वगैरह देखते होंगे, वो छोटे छोटे जीव से लेकर के बड़े बड़े ट्रीज, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, सब लोग ह्यूमंस सब इसमें आते हैं, ठीक है। दिस ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। और यही जो विभिन्न प्रकार की वैरायटीज़ जो है एक साथ में रहती हैं अर्थ पर, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। द इनहेबिटेड ऑफ द बायोस्फेयर आर क्लासीफाइड इंटू 2 मेजर ग्रुप्स, ठीक है। ये जो यहाँ पर जो बायोस्फेयर में इनहेबिटेड मतलब बसना, ठीक है, इस बायोस्फेयर में जो 2 मेजर ग्रुप रहते हैं उनको हम बोलते हैं द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में जितने भी वेजिटेशन है वो आते हैं, और एनिमल किंगडम में एनिमल्स आते हैं एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, ठीक है। ह्यूमन भी जो है वो एक एनिमल किंगडम में आते हैं, इनको भी हम ओमनीवोरस जो कि बोलते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंडेंट एंड इन टर्म डिपेंड ऑन द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब एक दूसरे पे डिपेंड हैं, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड हैं, और वो सब जो है
अपने जीवन जीने के लिए बायोस्फीयर जो है उस पे जो है कि डिपेंड होते हैं, ठीक है। द प्लांट एंड द एनिमल लाइफ फाउंड इन द बायोस्फीयर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जितने भी एनिमल हैं या फिर जो भी प्लांट्स हैं जो वो इस अर्थ पर पाए जाते हैं, वो सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। देखो, कहीं पर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो इस तरह से उसके अनुसार जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स और ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज फाउंड इन अ रीजन डिपेंड ऑन इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। अब ये जो लोग अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं, वो उनके फिजिकल, उनकी भौतिक की स्थिति कैसी है उस जगह की, उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक इकोसिस्टम, जिसके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू।